वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से क्या समझते हैं हम? माइक्रोस्पोर का बनना। ठीक है, सीधी सी बात है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है बेटा? दैट इज फॉर्मेशन यानी कि बनना, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर किससे बनेगा? अब माइक्रोस्पोर का बनना तो कह रहे हैं किससे बनेगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल से। किससे बनता है माइक्रोस्पोर? माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको हम शॉर्ट में MMC भी कहते हैं। इसी माइक्रोस्पोर मदर सेल को हम लोग बुक्स में कई जगह आप लोग पोलन मदर सेल भी देखोगे। ठीक है, शॉर्ट में PMC। तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर किससे हो रहे हैं बेटा? आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल से। ठीक है ना। अब ये होता किसके अंदर है? पोलन सैक के अंदर। ठीक है ना। तो किसके अंदर होगा फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल? इनसाइड किसके अंदर होगी ये चीज़ें आपकी? इनसाइड, हम इसको माइक्रोस्पोरेंजियम भी कह सकते हैं। क्या है? इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम को आप कंसिडर करिए पोलन सैक। पोलन सैक से क्या समझते हो? पोलन का बोरा मान लो, जिसके अंदर पोलन्स होंगे। पोलन तो पता है ना आपको? जब फ्लावर को आप उठाइए, उसमें से एक येलो, उसको जब आप टच करोगे तो येलो येलो करके एक डस्टी मटेरियल हाथ में चिपकता है। ठीक है ना, येलोइश जैसा, पीला पीला सा, उसी को, जिसको आप परागकण भी कहते हैं। ठीक है ना। तो वो परागकण किसके अंदर होते हैं बेटा? पोलन सैक के अंदर होते हैं। ठीक है, पराग का एक थैलानुमा स्ट्रक्चर है, जिसको साइंटिफिक टर्म में हम लोग क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम कहेंगे। उसी को हम क्या कहते हैं? पोलन सैक भी कहते हैं। और ये चीज़ होने में कौन सा वाला, इसमें हर चीज़ में एक डिवीजन की ज़रूरत तो होती है ना। ये कौन सी डिवीजन होगा जब ये होगा? तो दैट इज़ मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन को रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। रिडक्शन डिवीजन से आप समझते हैं ना क्या होता है रिडक्शन डिवीजन? यानी कि जिसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? वो N होगा। N यानी कि हाफ होता है। ठीक है बेटा। और ये सब चीज़ें कहाँ होती हैं? जितना भी मैं बता रही हूँ ये होती है एंथर के अंदर। किसके अंदर? एंथर। एंथर क्या होता है? बाइलोब्ड। बाइलोब्ड आपकी बुक में है एक टर्म, NCERT। बाइलोब्ड यानी कि जिसके 2 कोठे होते हैं। ठीक है ना। इस टाइप का एक स्ट्रक्चर देखा ना आप लोगों ने? ठीक। अगर मैं इसको दूसरे रंग से बनाना चाहूँ तो आपने ये देखा है, ये इस टाइप का ये देखा है ना? ये इस टाइप से देखा है ना आपने एक स्ट्रक्चर? ठीक है, तो 2 होते हैं इसमें। फिर ये ऐसे करके ये बाद में ये थीकास में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें फिर 4 आ जाते हैं। ठीक है, 4 आ जाते हैं ऐसे। ये चारों के चारों क्या है? ये आपकी स्पोरोजेनस टिश्यूज से बनते हैं। ठीक, इसके अंदर क्या होते हैं बेटा? पॉलेंस होते हैं। क्या होंगे इसके अंदर? पॉलेंस। ठीक, यही चीज़ें हैं। यही बाद में आपका मेल गैमेट कहलाता है, मेल गैमेटोफाइट भी कहलाता है। ठीक है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होकर, जिससे पोलन सैक की बात कर रही हूँ, किससे होते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होकर के ही आपका क्या बनाता है? पोलन सैक बनाता है। ठीक है। तो अब एक बार देखिए माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर, ओके। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ मैं माइक्रोस्पोरेंजियम की, तो ये बेसिकली कैसा होता है बेटा? सर्कुलर होता है। कैसा होगा? सर्कुलर, शेप वाइज सर्कुलर होता है। ठीक, लाइक दिस। और उसके अलावा अब इसमें 4 वॉल्स होती हैं, हैव 4 वॉल लेयर्स। ठीक, 4 वॉल लेयर्स होती है इसकी। ऐसे मान लीजिए 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक, 4 से ली। तो सबसे बाहर वाली जो आपकी आती है, इसको आप क्या कहोगे? एपिडर्मिस। जो आउटर मोस्ट है, ये क्या हुई आपकी? एपिडर्मिस हो गई। इससे अंदर वाली जो होती है बेटा, इसको क्या कहते हैं? एंडोथीसियम कहते हैं। ठीक है। उससे और अंदर जाइए, दैट इज मिडिल लेयर। ठीक, और उससे अंदर अगर हम जाते हैं, दैट इज टेपिटम। इस पे भी क्वेश्चन आता है आपके, रोल ऑफ टेपिटम। ठीक है ना। और टेपिटम ये आपका, और सबसे अंदर अगर मैं बोलती हूँ, दिस इज माइक्रोस्पोर। ठीक है ना। इसी में क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम। दिस इज योर माइक्रोस्पोरेंजियम। यही बाद में तो आपका क्या होगा कि माइक्रोस्पोर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका टेपिटम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा टेपिटम। टेपिटम का जो सेल होता है ना, इसकी खासियत होती है कि इसमें बहुत ज़्यादा डेंस यानी कि घना, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपका क्या पाया जाएगा? साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। और इसमें मोर देन 1 न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है ना, मोर देन 1 न्यूक्लियस
इस टाइप से होता है। अब मैं थोड़ा सा आपको इसका स्ट्रक्चर बता रही हूँ। जैसे टेपिटम का जो मेन रोल होता है दैट इज़ इट नॉरिशेस, नॉरिशमेंट देता है ये, ठीक है ना, नॉरिशमेंट, प्रोवाइड नॉरिशमेंट, ठीक। नॉरिशमेंट यानी कि पोषण देना, सीधी सी बात, उसका मेन रोल यही होता है। अब आपको मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर से जनाती हूँ। माना कि ये क्या है आपके सारी की सारी, ये स्पोरोजेनियस टिश्यू है, ठीक है। इसमें जो ये हर सेल है ना, ये हर सेल क्या है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है। क्या है ये? माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसी माइक्रोस्पोर मदर सेल से आपका क्या बनेगा बेटा? पॉलन बनेगा, ठीक है। तो ये माइक्रोस्पोर डिप्लॉयड होता है। क्या होता है आपका? ये माइक्रोस्पोर आपका है डिप्लॉयड यानी कि 2n, ठीक है। इसमें होती है मियोसिस की प्रोसेस, जिसको हम मियोसिस 1 कह सकते हैं। मियोसिस 1 होगा तो ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। ये हो गए आपके हैप्लॉइड सेल्स। क्या हो गए? ये आपके हैप्लॉइड सेल्स हो गए, ठीक। फिर इसमें दोबारा से मियोसिस होगा, ठीक। इसमें कौन सी हुई? मियोसिस 2 हुई। अब इससे क्या हुआ देखो, 2n, इससे 2 बन गए हैप्लॉइड। अब 4 हैप्लॉइड बन जाएंगे बेटा, ओके। इससे आपके क्या बनेंगे? 4 हैप्लॉइड, कुछ इस टाइप के, ठीक। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा और अंदर डाल दें तो ज़्यादा बेटर है, ओके। तो इसको इस टाइप से बना दो, इस टाइप से बना लो, ठीक है। ये क्या हो गया? आपके 4 सेल्स बन गए। इससे क्या बन गई? आपकी 4 सेल्स। और इसी को जो हम इतने लंबे समय से पढ़ते हैं ना, इसी को कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। टेट्राड यानी कि 4, ठीक है ना, माइक्रोस्पोर टेट्राड। और इसी से फिर क्या बनेंगे बेटा? आप बाद में इसी से हमारे बनेंगे पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। जब ये मैच्योर होंगे तो क्या बनेंगे? आपके हमारे पॉलन ग्रेन्स। समझ रहे? इतना तो इसका आपका क्लियर हो गया आई सपोज, ठीक। फिर बाद में क्या होता है? पॉलन ग्रेन, ठीक है। किसके अंदर था ये पॉलन ग्रेन? एंथर के अंदर था। किसके अंदर था ये पॉलन ग्रेन? इनसाइड एंथर। तो एंथर क्या करेगा आपका? इट वॉज इनसाइड एंथर। एंथर आपका क्या होगा बेटा? मैच्योर होगा। मैच्योर होके क्या होगा? ये डिहाइड्रेट होगा। डिहाइड्रेट मतलब पानी सूख जाएगा इसका। और उसके बाद क्या होगा? ये डिसोसिएट, ठीक है। डिसोसिएट यानी कि फट जाएगा, ठीक। और फट के इसमें से क्या होंगे? आपकी पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो जाएंगी, ठीक है। पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाएंगी, समझ रहे? अब इसी पॉलन ग्रेन को हम लोग मेल गैमेटोफाइट भी कहा जाता है। तो टर्मिनोलॉजी को लेकर के बिल्कुल भी आप वो नहीं हो गया, ठीक है ना, बिल्कुल भी कंफ्यूजन न करें। तो अब ये जो पॉलन ग्रेन की मैं बात कर रही हूँ, तो लेट्स स्टडी थोड़ा सा पॉलन ग्रेन के बारे में जान जाते हैं। पॉलन ग्रेन क्या होता है? स्फेरिकल है, ठीक है। आपको मैं एनसीईआरटी ही पढ़ा रही हूँ बेटा, क्योंकि एनसीईआरटी एग्ज़ाम के लिए तो है ही है, साथ में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी एनसीईआरटी ही बायो में बेस्ट रिकमेंड की जाती है। तो ये शेप वाइज स्फेरिकल होता है। और अगर मैं इसके डायमीटर की बात करूँ तो दैट इज़ 25 to 50 माइक्रोमीटर, ठीक है ना। 25 to 50 माइक्रोमीटर इसका डायामीटर होता है, ठीक। ये जो छोटे छोटे फॉर्म में लिखा रही हूँ ना, आप इसी टाइप से अगर अच्छे से कर लें तो दिमाग में बातें अच्छे से बैठती हैं। इसी एंथर की, इसी पॉलन ग्रेन की अगर मैं बात कर रही हूँ तो इट हैज़ 2 लेयर्स, ठीक है। इसकी 2 लेयर्स होती हैं। एक कहलाती है बेटा आपकी इंटाइन और अनदर इज़ एक्साइन, ठीक है। जो इंटाइन ये आपकी बनी रहती है, ये पतली होती है। सबसे पहली बात, इंटाइन जो होती है वो पतली होगी और सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी रहती है, ठीक है। सेल्यूलोज एंड पैक्टिन की बनी रहती है। इतना आप करिए, लैंग्वेज तो आप बना सकते हैं ना। इंटाइन इज अ थिन मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। होता है बेटा, इट इज़ हार्ड, ठीक है। ये हार्ड होता है और साथ में ये स्पोरोपोलिन नाम का एक रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उसकी बनी होती। स्पोरोपोलिन, ठीक है ना। स्पोरोपोलिन जो है ये हार्ड होता है, बहुत ही रेजिस्टेंट सब्सटेंस माना जाता है। मतलब हर किसी को एकदम से
रेजिस्ट कर देगा, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा ठंडा हो, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाइज, एसिड हो, एल्कलाई हो, मतलब कोई भी चीज़ हो तो उसको करता है, जिसकी वजह से जो हमारा पॉलन ग्रेन है, अगर कभी अनफेवरेबल कंडीशंस भी होती हैं तो अनफेवरेबल कंडीशंस को इजीली रेजिस्ट कर जाता है, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगी, फेवरेबल कंडीशन में वो फिर से ग्रोथ होने लग जाएगी। अब एक्साइन के बारे में मैं आपको बता दूँ, जैसे कि ये पूरा पॉलन ग्रेन है ना, तो एक लेयर ऐसी है, यहाँ पे जम्प और होता है, ठीक है, यहाँ से जर्मिनेट करेगा, तो इस जगह पे हमारी एक्साइन नहीं होती, अदरवाइज जम्प फिर जर्मिनेशन होगी कैसे, ठीक है। तो जम्प वाली सेक्शन में जो होती है वहाँ पे आपकी ये स्पोरोपोलिनेन एब्सेंट होती है, ठीक है ना, इतना ध्यान देना आप। स्पोरोपोलिनेन इज एब्सेंट एट जम्पोर एरिया, ठीक है ना, जम्पोर एरिया में ये आपका एब्सेंट रहेगा। और इंटाइन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब और एक और चीज़ आपको मैं बता रही हूँ कि जो पॉलन ग्रेन होता है आपका, ठीक है ना, तो पॉलन ग्रेन जब मैच्योर हो जाता है, किसी मैच्योर हो जाए यानी कि परिपक्व हो जाए, तो इसमें इट कंसिस्ट 2 सेल्स, ठीक है ना, इट कंसिस्ट 2 सेल्स। कौन कौन सी सेल्स होती हैं? एक होती है आपकी वेजिटेटिव सेल, ठीक है, और एक होती है आपकी जनरेटिव सेल। मैं थोड़ा जल्दी में लिख रही हूँ तो हो सकता है हैंड राइटिंग, कोशिश करिएगा समझने की। अब वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल में थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं। वेजिटेटिव सेल क्या होता है बेटा? बिगर होता है, बड़ा है, ठीक है ना, और ये क्या होता है? स्मॉल होता है। फर्स्ट वाइज शेप वाइज बता दिया। इसमें वेजिटेटिव सेल में बहुत ज़्यादा अबंडेंट, बहुत ज़्यादा फूड रिजर्व पाया जाता है, ठीक है ना, खाने का भोज्य, खाने की जो भी चीज़ है इसमें पाई जाती है मानो, क्योंकि इसका कुछ, दोनों के काम अलग अलग हैं, ठीक है ना। इसके पास अबंडेंट फूड रिजर्व पाया जाएगा। इसमें जो होता है लार्ज इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है, ठीक है, लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होगा, ठीक। और इसका जो मेन काम है मैं आपको बता रही हूँ क्यों होता है अबंडेंट फूड रिजर्व, बिकॉज इट इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ पॉलन ट्यूब। इसका इन्वॉल्वमेंट क्या होता है? इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ पॉलन ट्यूब बनाने में, ठीक है। पॉलन ट्यूब मैंने आपको पता है, जैसे ये आपका ये स्टिग्मा सेक्शन है, इसमें पॉलन्स आए, ठीक है ना, पोलन आए, आपका नेक्स्ट स्टेज है सिंक्रोनाइजेशन होगी, कोऑर्डिनेशन होगा, फिर पोलन ट्यूब बनाएगा ना, इस टाइप से ये पोलन ट्यूब बनना शुरू होता है, और इस पोलन ट्यूब से 2 मेल गैमेट जाते हैं, पता है। तो जो ये पोलन ट्यूब बनाने का काम है ना, वो इस वेजिटेटिव सेल का है, ठीक है। और वहीं पे जो आपका ये जनरेटिव सेल है, ये छोटा होता है, और ये इसका ये स्मॉल है, एंड इट फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। ये क्या करता है, आपका जो वेजिटेटिव सेल है ना, उसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है। It floats in cytoplasm of वेजिटेटिव सेल। ये ध्यान दो, ये छोटा सा सेक्शन है, अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ ना, कुछ इस टाइप का होगा। ये पूरा का पूरा वेजिटेटिव सेल है, ये छोटे से सेक्शन में आपका जनरेटिव सेल है, ठीक है ना। अगर मैं प्रॉपर तरीके से इसको बनाती हूँ तो ये कुछ इस टाइप का, ये आपका वेजिटेटिव हो गया, ऊपर वाला ये सेक्शन क्या है? वेजिटेटिव, और ये क्या है? तुम्हारा जनरेटिव है, ठीक है बेटा। तो ये आपका ये जनरेटिव सेल देखो, इसी वेजिटेटिव सेल के उसमें ये फ्लोट करेगा, ठीक है ना, ये इसमें। और स्पिंडल शेप का कुछ इस टाइप का होता है इसका, ये ऐसे ऐसे टाइप का होता है, हाँ, स्पिंडल शेप्ड होता है ये। और इसका साइटोप्लाज्म सेम डेंस साइटोप्लाज्म है इसका, ठीक है। और इसमें भी आपका न्यूक्लियस पाया जाएगा, ठीक। और उसके वेजिटेटिव सेल का काम क्या है आपका? पॉलन ट्यूब बनाने का काम होता है, ठीक है। इन्वॉल्व इन फर्टिलाइजेशन बेटा, इसका होता है फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्वमेंट होता है, एंड इट गिव राइज टू, और ये गिव राइज क्या देता है? क्या देता है? 2 मेल गैमेट्स। क्या देगा? 2 मेल गैमेट। और ये मेल गैमेट जो होते हैं, पॉलन ग्रेन के शेड होने से पहले ही ये मेल गैमेट रिलीज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वो 3 सेल्ड और 2 सेल्ड आपने स्टेज पढ़ी ना, थोड़ा सा मैं आपको उसको बता भी देती हूँ। तो ये क्या होता है आपका 2 सेल्ड स्टेज, एक आपके उसमें वो टर्मिनोलॉजी भी पता होनी चाहिए। 2 सेल्ड स्टेज क्या होती है बेटा? तो जब सेल में आपका एक, तो ये देखो
है और एक जनरेटिव है, दो है ना, तो ये वाली स्टेट क्या कहलाएगी आपकी, टू सेल्ड कहलाएगी, ठीक है ना। टू सेल्ड यानी कि दो सेल है, एक है वेजिटेटिव और एक है जनरेटिव, ठीक है ना। एक क्या है बेटा आपका वेजिटेटिव एंड जनरेटिव। और जो मैं थ्री सेल्ड की बात कर रही हूँ, थ्री सेल्ड स्टेज की जो मैं बात कर रही हूँ, इसमें क्या होता है, जब जनरेटिव सेल आगे फर्दर क्या करता है, ये जो जनरेटिव सेल है ये डिवाइड होके, मैंने क्या कहा, क्या बनाता है, ठीक है। कौन सा डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, ठीक है। ये माइटोटिक डिवीजन करेगा और बिल्कुल दो जो है सेम, ठीक है ना, सेम सेल्स बनाता है, जिनको हम मेल गैमेट्स भी कहते हैं या मेल कहते हैं, ठीक है। अब ये दो ये हो गए और एक वेजिटेटिव हो गया, तो कितनी हो गई, थ्री सेल्ड हो गई, समझ गए, यही हो गया। अब थोड़ा सा मैं आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को हल्का सा बता देती हूँ कि ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का है क्या। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखो एंथर के अंदर है, ठीक है ना, एंथर के अंदर है। इसमें कैसा है, ये हमारा एक था पोलन मदर सेल, मैंने बताया था, पहली मियोसिस 1 हुई, उसके बाद 2 बन गए, कितने बने, 2 बने, 2 के बाद फिर मियोसिस 2 हो गई, ठीक है। पहली वाली क्या थी, मियोसिस 1, दूसरी वाली क्या है, मियोसिस 2, बता चुकी हूँ ऑलरेडी, फिर से एक छोटे में बता दे रही हूँ। फिर 4 बन गए, ठीक है ना, 1 2 3 4, इसको कहोगे माइक्रोस्पोर टेट्राड, क्या कहलाते हैं ये, माइक्रोस्पोर टेट्राड कहलाया। और ये माइक्रोस्पोर टेट्राड फिर आपका फाइनली क्या होता है, इसमें से एक को ले लो, किसी भी एक को ले लो, तो इसी को हमने माइक्रोस्पोर कह दिया, क्या कहा, ये है हमारा माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर डिवाइड होगा दो में, कितने में डिवाइड होगा, दो सेल्स में, एक तो आ गया आपका वेजिटेटिव सेल, ठीक, और दूसरा बन गया जनरेटिव सेल। फिर मैंने बोला कि एक तो ये वेजिटेटिव, दूसरा एक जनरेटिव है ना, वेजिटेटिव बड़ा होता है, ठीक है, इतना बड़ा है, और दूसरा क्या है आपका वेजिटेटिव आपका बड़ा है। जनरेटिव में फिर से हो गया, तो दो मेल गैमेट बन गए, कितने बने, दो मेल गैमेट बने, और यही दो मेल गैमेट ये क्या आपके क्या माने जाएंगे, पॉलन ग्रेन माने जाएंगे, ठीक है। और पॉलन ट्यूब बना वेजिटेटिव सेल, ये क्या बना रहा है आपका, पॉलन ट्यूब बना रहा है, इसी में से ही मेल गैमेट आगे को रिलीज होंगे में जाकर के, फिर अगर फर्दर कंडीशंस हमारी इसमें होती है। सो दिस मच इज इनफ फॉर योर मेल गैमेटोफाइट। बना तो सही, अब देख इसको कहाँ से देखें,